Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue this chapter, Mr. Talent's Ghost, written by Mary Webb from New Pathways book of Standard 8. So, dear student, till now, we have read till page number, 156. In previous three videos of this chapter, we have come to know that after the distribution of money between the relations of Mr. Talents, two of them were also haunted. उनमें से जितने लोगों को पैसा मिला था उनमें से दो लोगों को जो है मिस्टर टैलेंट का घोस्ट जो है डरा रहा था, हॉन्ट कर रहा था by reading the books loudly. So far we have seen how the narrator was also haunted. नरेटर को जो है रेगुलर परेशान किया गया, डराया गया मिस्टर टैलेंट्स के द्वारा. हाउएवर नरेटर वाज ट्राइंग टू गेट हिज हैंड ओवर द टैलेंट्स घोस्ट के ऊपर जो है नरेटर अपना हाथ डालना चाहता, उसको गिरेबान से पकड़ के बात करना चाहता था. नाउ विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम हियर. ही सेड they continually heard Mr. Talent reading aloud from his works. जो उनके रिलेशंस में थे उनमें से दो लोग जो है आकर के बोलते हैं कि उनको जो है काफ़ी परेशानी हो रही है, उनको मिस्टर टैलेंट का घोस्ट जो है काफ़ी परेशान कर रहा है एंड देयर सैनिटी वाज इन डेंजर. उनकी सोचने की जो क्षमता थी वो खतरे में आ चुकी है क्योंकि मिस्टर टैलेंट का घोस्ट जो है लगातार मतलब आते हैं और अपने लिखे गए मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लाउडली पढ़ते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते हैं. नाउ जो नरेटर है वो सोचता है आई वॉन्डर इफ़ ही वुड बिगिन रीडिंग टू मी सून. नरेटर को ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे सामने भी अभी तुरंत पढ़ना शुरू कर देगा. कौन? मिस्टर टैलेंट. सो फार इट हैड ओनली बीन विजन्स इफ़ बिगिन टू रीड. और चूँकि ये सिर्फ एक सोच थी नरेटर की, ये ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होने वाला नहीं था. फिर उसके बाद नरेटर वहाँ से चला जाता है. इन अ फ्यू मंथ्स आई हर्ड बोथ द रिलेशंस हु वर हॉन्टेड had been taken to an asylum. Asylum here मतलब hospital. While they were in these homes, they heard nothing but some time after one being certified as cured and released, they heard the reading again and had to go back. Gradually, the same thing happened to others, but only to one or two at a time. नाउ कुछ महीनों के बाद नरेटर को ऐसा सुनने को मिला कि जो मिस्टर टैलेंट के जो रिलेशन वाले जो दो लोग आए थे उनको ये बताने के लिए कि उनकी जो सोचने की शक्ति है वो खतरे में आ गई है, उनको डर लगने लगा है मिस्टर टैलेंट से. उनको जो है इतना डरा दिया गया, इतना हॉन्ट कर दिया गया कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. और जब वहाँ पे वो रहने लगे हॉस्पिटल में तो उनको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था, कोई उसके सामने आके कुछ पढ़ता नहीं था. लेकिन कुछ समय के बाद जब उनमें से एक व्यक्ति को ठीक होने का सर्टिफिकेट मिल गया कि वो अब काफ़ी अच्छा हो गया उसका सेहत और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, तो फिर जो है उनको वो आवाज़ें, वो रीडिंग सुनाई पड़ने लगी. जब हॉस्पिटल में थे तो नहीं सुनाई पड़ती थी, जब हॉस्पिटल से वापस घर आ गए तो फिर सुनाई पड़ना शुरू हो गया और फिर उनको वापस जाना पड़ा. इस तरीके से धीरे धीरे दोनों लोगों के साथ में ये हुआ. फिर जो बाहर गया दूसरा वाला उसके साथ में भी यही हुआ. बाहर जब अपने घर गया तो उसको सुनाई पड़ने लगा और जब फिर वापस हॉस्पिटल में गया तो नहीं सुनाई पड़ने लगा. नाउ ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर 2 years after his death, it began to happen to me. I immediately went to a specialist who said there was acute nervous weakness and recommended a home, but I refused. I would fight talent to the last. 6 of the beneficiaries were now in homes,
and every penny of the money they had was used up. अब नरेटर जो है अपने बारे में बात करते हैं कि करीब मिस्टर टैलेंट के मृत्यु के 2 साल के बाद जब काफ़ी लंबी मतलब ठंडी का सीज़न काफ़ी लंबा हो रहा था, लॉन्ग विंटर हो रहा था, तो ये घटना जो है उनके साथ भी शुरू हो गया। और उसके बाद वो अपने एक डॉक्टर से मिलने गए जो काफ़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो उन्होंने बताया कि मतलब नैरेटर को जो है एक्यूट नर्वस वीकनेस हो चुका है और इसकी वजह से उनको डर लगता है, हॉन्टेड ड्रीम्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो उनको भी जो है हॉस्पिटल में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन नैरेटर ने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने बोला कि मैं इस डर से, मिस्टर टैलेंट के डर से अंत तक लड़ूंगा। और उनको ये भी पता चला कि जो 13 बेनिफिशरीज आए थे उनमें से 6 लोग जो है अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं और उनका पाई उनका हर एक पैसा जो उनको मतलब मिला था आई मीन बिल के थ्रू, वो सारा यूज हो चुका है, सारा खर्च हो चुका है। इट वॉज नॉट टिल माई पेशेंस वॉज नियरली एग्जॉस्टेड that I saw talent again. The reading went on, but only in evenings when I was alone and at night. Now in this para, narrator says कि अब उनके मतलब पेशेंस का, धैर्य का जो है इम्तिहान लिया जा रहा था और काफ़ी हद तक वो पेशेंस जो है एग्जॉस्ट हो चुका था। धैर्य जवाब दे रहा था क्योंकि वो टैलेंट को जो है दोबारा उन्होंने देखा और वो उसी तरीके से रीडिंग कर रहा था, रीडिंग करता जा रहा था। और ये रीडिंग तब होती थी जब वो अकेला होता था, लाइक इन इवनिंग, जब वो अकेले होते थे शाम में या फिर रात को, तभी ये चीज़ें उनके साथ में घटित होती थी। About 3 years after Talent's death, I saw him hastening down a long road which had no side streets leading out of it. As luck would have it, an empty taxi passed us. I shouted, I got in just in front of Talent's ghost. I stopped, leapt out, and flung myself upon him. Now, in this para, narrator says कि अब जो है उनकी मृत्यु के 3 साल के बाद की बात है कि एक बार वो आई मीन एक रोड से जा रहे थे जो काफ़ी लंबा रास्ता था, काफ़ी लंबा रोड था, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि मिस्टर टैलेंट जो है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी तेज़ कदमों से जो है उस रोड पे चले जा रहे हैं और उनसे डिस्टेंस जो है काफ़ी दूरी पे थे और जिस स्पीड से वो जा रहे थे तो उस स्पीड से उनको पकड़ पाना नैरेटर को आसान नहीं लग रहा था और उनका लक जो है काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसी वक्त जो है एक खाली टैक्सी उनके सामने से गुजर रही थी। उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ दिया उस टैक्सी को, उसमें बैठे और बैठ करके झटपट से टैलेंट के घोस्ट के सामने जाकर के टैक्सी रोकी और उस टैक्सी से जिस तेज़ी से वो आई मीन यू कैन से कि छलांग लगा करके उसको पकड़ना, बिकॉज ही वॉज ऑलमोस्टली लाइक फीलिंग सो एंग्री, काफ़ी गुस्से में थे और उस पर झपट्टा मारते हुए मतलब उसको पकड़ लिया बिल्कुल यू कैन से कि शोल्डर से। नाउ ही सेज माई गॉड आई क्राइड हिज सॉलिड। वो अब इस बात को लेके काफ़ी आई मीन आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते हे भगवान, ये तो आई मीन इंसान है, ये तो भूत नहीं है। I was perfectly solid. Sorry, he was perfectly solid and not a little alarmed. I put him into the taxi and took him to my house. Now, Talent, I said, you will answer for what you have done. अब जो है उस मिस्टर टैलेंट के घोस्ट को जो है वो पकड़ के अपने घर लेके आते हैं टैक्सी में बिठा करके और उसको चेयर पे बिठाते हैं और बोलते हैं कि सुनो टैलेंट, अब जो है जो बातें मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब देना, उसको तुम घुमाना फिराना नहीं। नाउ ही लुक्ड स्केयर्ड बट ड्रीमी, थोड़ा सा डर गया था लेकिन अभी भी सपनों में जी रहा था टैलेंट। वाई आर्ट यू डेड, तुम क्यों नहीं मरे, वॉज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सिम्ड हर्ट। नाउ
उसका जो नरेटर का दूसरा क्वेश्चन था कि तुम अभी तक क्यों नहीं मरे, और इस बात को, इस क्वेश्चन को सुन के जो है टैलेंट थोड़ा सा दुखी हो जाता है। आई नेवर डाइड, ही रिप्लाइड सॉफ्टली, मैं कभी मरा ही नहीं था। इट वॉज इन द पेपर्स, मैं पेपर में सिर्फ मरा था, मेरा नाम सिर्फ पेपर में मृत व्यक्ति के स्थान जगह पे लिख दिया गया था। आई पुट इट इन, मैंने ही वहाँ पे लिखा था कि मैं मर गया हूँ। आई वॉज इन अमेरिका, मैं अमेरिका में था। एंड इट वॉज क्वाइट ईजी, ये काफ़ी आसान था मेरे लिए। एंड दैट कंटिन्यूअल हॉन्टिंग ऑफ मी एंड द विकेट ड्राइविंग ऑफ योर अनफॉर्चुनेट रिलेशंस इनटू असाइलम। तो नरेटर उससे पूछता है, और जो तुमने लगातार मुझे डराया और जिस दुष्ट तरीके से तुमने अपने उन बेचारों रिलेटिव्स को हॉस्पिटल पहुंचाया, ये क्या था? आई वॉज वर्किंग माई सेल्फ इन टू अ रेज। नाउ रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। तो मिस्टर टैलेंट जवाब देता है कि मैं अपने गुस्से में काम कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें हो गई। डू यू नो हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर नाउ? और उसके बाद जो है वो नरेटर से क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें अभी मालूम है कि कितने लोग अभी हॉस्पिटल में और कितने बाहर हैं? येस आई नो, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तो वो जवाब देता बहुत अच्छे। इंटरेस्टिंग? तो नरेटर चौंक जाता है, ये तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है? इट वॉज इन अ ग्रेट कॉज ही सेड, बोलता है ये ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहुत कोई महान बड़ा काम कर लिया, ऐसे तुम बोल रहे हो। पॉसिबली यू डिडंट ग्रास्प दैट आई वॉज अ प्रोग्रेसिव साइको एनालिस्ट। तो मिस्टर टैलेंट नरेटर को बोलते हैं कि शायद तुमने अभी तक मुझे अच्छे से पहचाना ही नहीं है, मैं एक प्रोग्रेसिव साइको एनालिस्ट हूँ। साइको एनालिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं जो साइकोलॉजी के बारे में चेक करता है, साइकारिस्ट जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं। एंड दैट आई डिड नॉट टेक दोज नॉवेल्स ऑफ माइन सीरियसली, और मैंने अपने नॉवेल्स को कभी सीरियसली नहीं लिया जो लिखा है मैंने। इनफैक्ट दे वर जस्ट अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने लिखा है वो एक्सपेरिमेंट के आधार पे लिखा है, जो मैंने चीज़ें की है उसको मैं लिखता गया हूँ। इन हेवन्स नेम व्हाट एक्सपेरिमेंट, भगवान के लिए तुमने ये क्या एक्सपेरिमेंट किया है, बताओ मुझे। प्लूरल्स वुड बी बेटर रियली ही सेड, फॉर देयर वर मेनी एक्सपेरिमेंट्स। कहता है कि आप बोलिए, आई मीन एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं। और बट व्हाट फॉर, तो नरेटर उससे पूछता है लेकिन आपने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया? यू डैम्ड ओल्ड ब्लैक गार्ड। अब ब्लैक गार्ड इज़ लाइक हियर यू कैन सी, ब्लैक गार्ड का मतलब होता है स्काउंड्रल, एक तरीके से अब्यूज़ कर रहा है नरेटर मिस्टर टैलेंट को। तो बोलता है कि तुमने ये सारा क्यों किया, मुझे ये बताओ। फॉर माई मैग्नम ओपस। नाउ मैग्नम ओपस इज़ आई मीन यू कैन से कि एक ऐसा वर्क होता है, आई मीन जो मास्टर पीस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क डन बाई अ राइटर और एन आर्टिस्ट। तो इस चीज़ को पाने के लिए उसने ये सारा काम किया, और उसको वो दुष्ट खूसट बूढ़ा बोल सकते हैं, दुष्ट बूढ़ा बोल सकते हैं, ऐसे बोल करके आई मीन बुला रहा है। इट विल बी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, बोलता है जल्दी ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने वाला है। एंड व्हेन ही वाज सेइंग ही सेड इट सेटिस्फैक्टरली, काफ़ी संतुष्टि के साथ ये बात बोल रहा था। ऑल दिस हैज़ गिवन मी एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज़, और इन सब चीज़ों के कारण मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकूं। इट वॉज़ सो ईजी टू गेट इन टू माई रिलेशंस हाउसेज एंड एक्सपेरिमेंट विद देम, मेरे लिए काफ़ी आसान था कि मैं अपने सगे संबंधियों के घर में घुसूँ, उनको डराऊँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं उनके साथ डरा करके। इट वॉज़ रिग्रेटेबल दो आई कुड नॉट फॉलो देम टू द असाइलम, और ये मेरे लिए थोड़ा सा रिग्रेटेबल था, वो पश्चाताप करता है कि वो उनको हॉस्पिटल में जाके नहीं डरा सका। दिस एविडेंटली वरीड हिम फार मोर देन द ट्रबल ही हैज़ काउज्ड, और ये बात उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, बजाय कि वो अपने द्वारा पैदा किए गए परेशानियों को मतलब बुरा बोले। कहने का मतलब ये है कि मिस्टर टैलेंट ने जितना परेशानी पैदा किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको वो बुरा नहीं मान रहा था, पश्चाताप उसका नहीं कर रहा था। उसके बजाय उसको इस बात का पश्चाताप हो रहा था कि उसने
मतलब हॉस्पिटल में जा कर के अपने रिलेटिव्स को डरा नहीं पाया। इस बात के लिए उसको आई मीन रिग्रेट फील हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था। सो इट वॉज यू रीडिंग every time, and it was you who went past the window of the horrible room when we discussed your will। उसके बाद नरेटर मिस्टर टैलेंट से पूछता है, तो तुम ही थे जब मैं जो मेरे आसपास में हर बार अपने मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते थे, अपने रिलेशंस के घर में जा कर के उनके सामने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते थे, और वो इंसान भी तुम ही थे जब तुम्हारे विल के ऊपर जो है हम लोग मीटिंग कर रहे थे और विंडोज़ से तुम पास हो रहे थे। तो मिस्टर टैलेंट बोलते हैं, यस, अ मोस्ट सेटिस्फाइंग स्पेक्टिकल। तो बोलते हैं हाँ, और वो दृश्य काफ़ी मुझे अच्छा लगा जब तुम मेरे बिल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। एंड नाउ यू ओल्ड स्काउंड्रल, आई सेड व्हाट इज़ योर मैग्नम ओपस। तो आई मीन जो नरेटर होते हैं काफ़ी गुस्सा हो जाता है, फिर उसको अब्यूसिव लैंग्वेज में बोलते हैं, और अब तुम मुझे ये बताओगे कि ये तुम्हारा मैग्नम ओपस है क्या। नाउ मिस्टर टैलेंट सेज इट इज़ अ ट्रिटाइज। नाउ ट्रिटाइज का मतलब होता है, यू कैन सी हियर, रिटन वर्क डीलिंग फॉर्मली एंड सिस्टमेटिकली विथ अ सब्जेक्ट। फॉर्मली लिखना, फॉर्मली इज़ लाइक फॉर्मल, फॉर्मल मैनर जिसको बोलते हैं, एंड सिस्टमेटिकली मतलब एक इंसिडेंट के बाद दूसरा इंसिडेंट, दूसरा इंसिडेंट के बाद तीसरा इंसिडेंट, वो एक सिस्टमैटिक वे को फॉलो करता है। इस तरीके से उन्होंने अपने नोवेल को लिखने की कोशिश की थी। और जब वो ये बात बता रहा था तो उस टाइम काफ़ी मुस्कुरा रहा था, और जब वो मुस्कुरा रहा था तो नरेटर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो अंदर से बिल्कुल मतलब पीटने के मूड में हो रहा था। अ ट्रिटाइज दैट विल पुट टू शेम ऑल फॉर्मर वर्क इन दैट फील्ड। अब बोलता है एक ऐसा ट्रिटाइज मैं लिखने वाला था जो कि जितने भी भूतपूर्व मतलब राइटर हुए हैं जिन्होंने लिखा नोवेल्स, उनको शर्म आएगी जब ये ट्रिटाइज को पढ़ेंगे। और इसका टाइटल उसने रखा था एन एग्जॉस्टिव इंक्वायरी, एक संपूर्ण जांच, विथ न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हॉन्टिंग का था उसको लिखेंगे वो, और उस इसके बारे में बताएंगे कि कैसे ह्यूमन के पास पावर ऑफ ह्यूमन इंड्योरेंस काम करता है, इंसान की सहनशीलता कैसे काम करती है, कितना भी उसको डराया जाए फिर भी वो अपने आप को सर्वाइव करता है। इसके ऊपर बेस्ड होता है उनका नोवेल। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस chapter completely, and hope you have enjoyed and understood this chapter completely. Now in next part of the video we will do the exercise question answer of this chapter, since this video will be so long if I'll continue, and I don't want to make this boring. So in the stay tuned with the channel, do like and subscribe the video and my channel, share it with your friends who is in need. Thank you. We will meet in next video. Thank you.